तो यहाँ पर भगवान ने केवट का भी दिव्य भक्तिपूर्ण भाव को स्वीकार किया है। रामचरितमानस में सूक्ष्म रूप से सभी घटनाओं का वर्णन है, लेकिन भक्तों ने अपने अपने दिव्य भाव से अन्यान्य प्रसंगों को गाया है। और यहाँ पर आगे की कथा कहते हुए तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान केवट जी की भावपूर्ण भाव को हृदय में धारण करते हुए आगे चले और कहते हैं, केवट जी से विदा ली है, आगे भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। भरद्वाज ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, उनके दर्शन किए, उनसे उपदेश की प्राप्ति की। आगे वाल्मीकि ऋषि के दर्शन किए भगवान ने, उनके आश्रम पर पहुंचे। जैसे ही वाल्मीकि ऋषि ने अपने आश्रम पर भगवान राम जी को सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित आते हुए देखा, परम प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया है। भगवान ने प्रणाम किया। वहां वाल्मीकि ऋषि ने सुंदर उपदेश भी दिए हैं। भगवान ने उनसे विनती की है, भगवान कुछ ज्ञान सत्संग चर्चा आपके चरणों में बैठकर करना चाहते हैं। वाल्मीकि ऋषि के साथ भगवान की दिव्य सत्चर्चा हुई है। आगे वाल्मीकि ऋषि से पूछा भगवान ने कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई स्थान बनाइए कि हमें, जहां पर हम आराम से रहकर अपना तपोमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो आप कृपा कीजिए कि हमारे निवास का कौन सा स्थान श्रेष्ठ होगा जो हम इस वनवास कालीन समय अपना वहां व्यतीत कर सकें। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि आप चित्रकूट चले जाइए। चित्रकूट परम दिव्य स्थान है। और कल कलावती माता जी, अनीता जी और कंसल जी आप सभी होकर वहाँ पर आए हैं और माता जी कह रही थी बहुत अच्छा स्थान है चित्रकूट, आप भी जाइएगा। तो देखिए कभी सौभाग्य मिला और तो हम भी दर्शन करेंगे उस पावन भूमि का। पूर्व में हम अपने गुरुदेव भगवान की समाधि स्थल पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ श्री अखंडानंद जी महाराज पर बाबा गुरु जी की वहाँ समाधि है। तो वहाँ आज से लगभग 5-7 वर्ष पूर्व दर्शन का सौभाग्य मिला था, लेकिन पुनः प्रयाग की भूमि पर आगमन हुआ है। तो प्रभु कृपा हुई, गुरु कृपा हुई तो पुनः वैसी पावन भूमि का दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त करेंगे। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप चित्रकूट जाइए। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट आए और चित्रकूट में उन्हें अत्रि ऋषि मिले। माता अनसुईया जी से भेंट हुई, प्रणाम किया और कहते हैं अत्रि ऋषि के साथ भगवान का बहुत सुंदर सत्संग हुआ है। माता अनसुईया के पास भगवती सीता जी बैठी हैं और अपने स्त्री धर्म का उपदेश श्रवण कर रही हैं कि स्त्रियों का इस जगत में क्या क्या कर्तव्य है, स्त्री के लिए कौन कौन से नियम हैं, एक सती स्त्री को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे समस्त दिव्य उपदेश परम सती ऋषि पत्नी अनसुईया जी के द्वारा माता सीता जी ने उपदेश प्राप्त किए हैं। हमारे यहाँ स्त्री कमजोर नहीं है, अबला नहीं है, स्त्री जैसी पूजनीय और कोई भी नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ पहले मातृदेवो कहा गया है, फिर पितृदेवो, फिर आचार्य देवो और फिर अतिथि देवो भव, है ना। पहले मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव और फिर अतिथि देवो भव। तो पहले कौन है पूजनीय? माँ है। बस अपने आप के स्त्रीत्व को जागृत करने की देर है, अपनी शक्ति को पहचानने की देर है। हमारे यहाँ परम सती अनसुईया हुई है, सत्यवती जी हुई हैं। अरे यमराज के पास जाकर भी अपने पति के प्राणों को बचाकर ले आई हैं। ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं हमारे यहाँ।